नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आज ये वीडियो बना रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर और पुराने साथी है भाई। तो इनके साथ मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तब इन्होंने नया गाड़ी लिया था अर्टिगा, मतलब सेकंड हैंड में लिया था, लेकिन तब ये नए थे। आज इनका 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है ओला उबर इन ड्राइवर में, और बाकी कुछ और भी चलाते हैं, तो सारा एक्सपीरियंस हो गया है। तो उसके बाद फिर से तो पूरे फैमिली के साथ मुझे मिलने के लिए आए हैं। भाई का नाम कामरान है। तो फिर से एक बार आप सभी का और आपका जो है हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी सर। तो बहुत धन्यवाद मिलने के लिए पहले तो आज हम अचानक से मतलब मिलने का प्लानिंग किया था और आज आए हैं भाई। तो पूछते हैं अभी कैसा 6 महीने का एक्सपीरियंस रहा। तो उनके फैमिली भी है साथ में, तो ठीक है। तो कामरान जी सर। कामरान जी, तो कामरान जी 6 महीने में आपने लगभग कितना किलोमीटर गाड़ी चलाई आपने? लगभग मैं ही चलाता हूँ, मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं है, मैं अपना खुद से चलाता हूँ। तो मैं 1 बजे गाड़ी निकालता हूँ, 1 से 2 बजे, क्योंकि बच्चे को स्कूल छोड़ के, क्योंकि इसकी मम्मी चली जाती है स्कूल, वही स्कूल में बच्चे को भी डालता हूँ। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ के चला आता हूँ। फिर जब ये लोग आते हैं इनके छुट्टी, तो साथ में आते 6 बजे घर पे। जी। तो आप मतलब तो मैं 1:30 बजे गाड़ी 1:30-2 बजे के मतलब आसपास निकालते हैं। हाँ, और कितने बजे तक चलाते हैं? फिर उसके बाद 11, 12, 1, 2, मतलब फिर रात को टाइम नहीं है। हाँ। कोई फिक्स टाइम नहीं तो है। आपको 6 महीने में आपने कितना किलोमीटर चलाया? जब लिया था तो कितना था? 1,00,000? 1,35,000 रुपए, 1,35,000 रुपए पिछला वीडियो भी बनाए थे जी, हम जी। लोग। 6 महीने हो गया है। जी। उस वीडियो का लिंक हम डालेंगे हाँ। डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाकर देख लीजिए। हम्म। और अभी ये गाड़ी चली है 1,61,000। लगभग 26-27,000 के ऊपर हो गया सर। हाँ, यानी लगभग जो 30,000 के आसपास गाड़ी चलाई है। चला है। तो जी सर। इनको 6 महीने का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं कि महेंद्र भाई मुझे अर्टिगा गाड़ी लेना है। मतलब जी। अर्टिगा गाड़ी क्या बड़ी है और दिखने में भी अच्छी है। तो लोगों को एक तो सोच ऐसा मानना होता है कि अच्छी गाड़ी बड़ी गाड़ी तो ज्यादा अर्निंग होगा, लेकिन आज भाई बताएंगे कैसा अर्निंग है, जी। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जी, फायदे और नुकसान क्या है, आज पूरी तरह से जो है अपने भाई अपने को बताएंगे। जी। तो वीडियो जो है पूरा देखिए और वीडियो को जो है स्किप मत कीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे आप स्किप करने की वजह से जो है आपको कुछ बातें जो आपसे छूट जाएगी, है ना। इसीलिए पूरा वीडियो अच्छे से आराम से देखिए। तो कामरान भाई आपने लगभग अभी जो है 6 महीना हो गया ओला उबर में हो गया जी। और अभी लगभग आपने 30 किलोमीटर चलाया हुआ है ना। 30,000 लगभग आपने चलाया है। हाँ, जी। तो आप कौन कौन से में किस कंपनी में चला रहे हैं? सर मैं अभी ज्यादा इन ड्राइव में ही चलाता हूँ, आउट स्टेशन का। आउट स्टेशन से ज्यादा इन ड्राइव हाँ। मार रहे हैं, लेकिन जी। आपने ओला चलाया है? ओला चलाता हूँ सर, पर कभी-कभी। ओला में बहुत प्रॉब्लम होता है। ओला में कैसा है, एक तो ट्रिप नहीं मिलती ज्यादा, मतलब थोड़ा मिलता है, वो भी बहुत कम बचता है। अच्छा। तो और ओला का कैसा है मालूम है, हम्म। मैं जाऊंगा, मतलब उनका जहाँ ऑफिस है बनवाऊंगा, फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर से इरेज हो जाता है या डिलीट कर देते हैं वो लोग। फिर उनके पास जाएंगे तो फिर बोलेंगे 1,000 रुपए लगेगा आपका। फिर मैं बनवा के आता हूँ, फिर 15-20 दिन करता हूँ, फिर से और इरेज कर देते वो लोग के, मतलब पता नहीं कैसे हो जाता कैसा है। होता है मतलब? फिर मतलब उसमें फिर ये सबमिट करो, वो सबमिट करो, ऐसा बताता है। मतलब पेपर अच्छा। सबमिट करो हाँ। तो फिर से वो डाला जाओ, फिर से वो लोग, मतलब उनका जहाँ ऑफिस है वो डाला या इन्फिनिक्स कहीं भी, फिर से वो लोग बोलते हैं 1,500 दो, फिर चालू करो। मैं इससे परेशान हो गया ओला वाले से, तो फिर मैं उसका जब से बंद है तो फिर मैं चालू ही नहीं करवाया। उधर जाओ ऑफिस में तो वो लोग पैसा मांगते हैं 1,500, 1,000, उनका जो भी चार्ज रहता है। वो ऐसा नहीं डायरेक्ट बोलेंगे इसमें पैसा तुम्हारा माइनस है, ये है वो है, तुम्हारे आईडी का कोई और इस्तेमाल किया है इसके लिए, तो वो लोग ऐसा बताते हैं। फिर बोलते हैं पैसा दो, फिर इतना लगेगा। तो फिर मैं परेशान हो गया ओला से। तो फिर मैं उबर और इन ड्राइव मेरे को अच्छा लगता है सबसे अच्छा। उसमें तो उबर भी आप चलाते हैं?
उबर चलाता हूँ, उबर कम चलाता हूँ अभी कुछ दिन शुरुआत से शुरुआत कम में आप चलाता उबर ही हूँ। ज्यादा चलाते थे। हाँ, उबर ही ज्यादा चलाता था। लेकिन अभी नया आप था। ज्यादा करके आप बोले थे ना आप खिलाड़ी बन जाओगे 6 जी, जी। महीने बाद, तो मैं फिर वैसे ही अब थोड़ा सा कर तो रहा हूँ। उबर अभी नहीं ज्यादा चला रहे हैं, उबर ज्यादा नहीं चला, अभी चला रहे हैं सिर्फ। आउट स्टेशन लोनावाला, इन पूना, ड्राइवर। इन ड्राइव। हाँ, और आप रैपिडो वगैरह नहीं चलाते? रैपिडो नहीं चलाता, मैंने बनाया ही नहीं उसका आईडी। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोकल में भाड़ा मारते हैं कि सिर्फ इंटरसिटी मतलब आउट स्टेशन? नहीं नहीं, लोकल में भी मारता हूँ। इन ड्राइव पे लोकल भी है, आउट जी, स्टेशन जी, भी जी। है। हाँ, तो उसमें देख लो कौन सा आपको भाड़ा का ज्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब ज्यादा रुपए मिल रहा है, फिर वो हिसाब से उसको लेके जाओ, ऐसा। जी जी जी। अभी उबर में उसका जब टाइम 11 के बाद जो 5 से पहले का टाइम रहता है, 30 किलोमीटर जाएंगे तो 300 रुपये मिलेगा, सोचो। अब इतनी बड़ी गाड़ी में लेके जाऊंगा, फिर उधर से मैं खाली आऊंगा, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा ना। तो आपके इसमें उबर गो बंद करने का ऑप्शन नहीं है? अभी नहीं था, लेकिन अभी दिया है 2-3 दिन बाद। जब मैं करता हूँ ना, तो फिर वो लोग का नाटक रहता है, नहीं करवाते। मैंने इतना बात किया कस्टमर केयर से, तो बोलता है सर इसका होता ही नहीं है। और फिर मतलब- अपने आप हो गया अपने से। 2-4 दिन के बाद ना उबर गो का ऑप्शन आ गया बंद करने का। कभी सेडान गायब कर देता है, कभी फिर डाल देता है। प्रीमियर का तो बोलते हैं कि इतना रैंकिंग होना चाहिए तुम्हारा, जी जी जी। 79 या 80 के आसपास होना चाहिए, तब आपको प्रीमियर मिलेगा। लेकिन मैं जब नया था ड्राइवर, तब वहां से मेरे से गलती हो गई ना, तो आज तक नहीं सुधर रहा है वो रेटिंग जो है ना, आज तक नहीं सुधर रहा है। क्योंकि मैं शुरू में चलाता था गाड़ी, तो मेरे को चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो ड्राइवर कम दे वो मतलब कस्टमर रेटिंग कम देते थे। तो उसके चक्कर में मेरा अभी तक रेटिंग सही नहीं हो पा रहा है, सोचो। उसके चक्कर में मेरा अभी तक नहीं। अब मेरे को अच्छा से गाड़ी चलाने भी आ गया, 30,000 का लगभग एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फिर भी अभी मेरे को रेटिंग कम ही है, 66 ही है अभी। जी जी जी। तो इन ड्राइवर में आप हर दिन ज्यादा करके काम करते हैं? जी सर। इन ड्राइव में कैसा है, उसमें सब दिया रहता है, कौन सा आपको जाना है तो आप फटाक से उस पर क्लिक करो। आउट स्टेशन पे अभी इन ड्राइव का मुझे ये अच्छा लगा, 120 रुपए लेता है 24 घंटे का। उसमें आप आउट स्टेशन कितना भी करो, 10 करो, 5 करो, 20 करो, 2 करो, 3 करो, लेकिन 120 रुपए ही लेगा आपसे, ऐसा है। ऐसा है। इन ड्राइवर में कैसा रहता है कि हमें पहला वॉलेट रिचार्ज करना पड़ता है। हाँ, वॉलेट रिचार्ज करेंगे तो अपने को ट्रिप आती है। अभी ऐसा सिस्टम है। पहले इन ड्राइवर कमीशन नहीं लेता था, लेकिन अभी कमीशन लेता है दिन का 120 लेगा, लेकिन आउट स्टेशन का लेगा। लोकल का वो पैसा अलग से कटेगा तुम्हारा। अच्छा, उसमें से 10% कमीशन कटता है हाँ, ना? 10% काटता जी है। जी, अभी 10% आउट स्टेशन में आप 10,000 का भी भाड़ा लो तो भी 120 रुपए ही लगेगा। हाँ, 120 रुपए ही लगेगा। तो हाँ। अभी आप यहाँ से पूना और लोनावाला जाते हो? पूना लोनावाला जाता हूँ जी सर, जी। जी। तो हर दिन ऐसा आउट स्टेशन मारती है? नहीं, हर दिन तो देखो नहीं जाता मैं, हर दिन नहीं जाता। हाँ, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन जाता हूँ। तो फिर लोकल में फिर आप कौन सा चलाते हैं? लोकल में भी इन ड्राइव है ना सर, इन ड्राइव। लोकल में भी चला तो सकते हैं। लोकल में इन ड्राइव चलाते हैं तो कितना अर्निंग होता है दिन का? सर मैं ज्यादा फेक बात नहीं करूंगा, जितना होता है उतना ही बताऊंगा। 1500-2000 तक बच जाता है। मतलब मेरा कैसा सीएनजी है, निकाल कर? सब निकाल कर 1500-2000, कभी 2500 भी बचता है। आउट स्टेशन जाता हूँ तो 3-3000 रुपए बच जाता है। जी जी, लेकिन हर दिन का नहीं? हर दिन का नहीं बचता। जी। कभी 500 रुपए भी बचते हैं, कभी 2000 भी बचते हैं, कभी 800, कभी 1200, कभी 2200, कभी 2800, मतलब हर दिन का अलग अलग है। जी जी। तो भाई के पास अर्टिगा गाड़ी है, और अर्टिगा गाड़ी में भाई जो है ओला तो प्रॉब्लम है, इसलिए ओला तो नहीं चलाते। उबर में भी तो ना के बराबर चलाते हैं। भाई इन ड्राइवर चलाते हैं अर्टिगा गाड़ी लेकर। तो इसमें जो है इनका अर्निंग हर दिन अलग अलग होता है। कभी कभी 500, कभी कभी 1000, कभी कभी 3000 भी होता है। 500 नहीं, 500 कभी कदार हो जाता ना के है, बराबर। ना के बराबर। लेकिन तो 1500-2000 पकड़ के ही चलो अर्टिगा गाड़ी से। एवरेज 1500-2000। तो आप लगभग- क्योंकि मैं 12 ही घंटा चला पाता हूँ सर, जी, 12 जी, का, जी। क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल छोड़ने जाता जी, हूँ। फैमिली को संभाल कर भाई जो है हाँ। 12 घंटा चलाते हैं। हाँ। तो आप ऑन एवरेज, अभी आपका लगभग 6 महीना हुआ ना, 6 महीना। तो आपने ऑन एवरेज पर मंथ कुछ निकाला कितना बच सकता है? मैं इतना तो नहीं जोड़ा, लेकिन हाँ 50-60 हजार रुपया तक तो बच ही जाता होगा, या 40 तक बच ही जाता होगा कम तो से कम। 50 मान लेते हैं ना? हाँ। 50 मान लेते हैं, मतलब सीएनजी निकाल कर, हाँ, सब निकाल कर, EMI भी निकाल कर।
EMI अपना नहीं इनका तो EMI नहीं है। EMI है, EMI हाँ, मतलब गाड़ी की EMI नहीं है ना। गाड़ी का तो कैश लिया था हाँ ना? कैश लिया था, लेकिन अगर मान लीजिए हाँ, कि अभी आप अर्टिगा गाड़ी लेते हैं नहीं, हाँ, तो उसका जो EMI है वो लगभग 23,000 का आता है। 23 से 21 से लेकर 25 के बीच में आता है। तो भाई बोल रहे हैं कि CNG निकाल कर लगभग 40 से 50,000 कमा लेते हैं। तो इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए, यदि आप अर्टिगा गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको EMI निकाल कर लगभग जो है 25,000 के आसपास आपके हाथ में आएगा। तो उसमें आपको घर भी चलाना रहेगा ना, बराबर ना। 25,000 तो 50,000 ये कमाते हैं, ऐसा इन्होंने बताया ऑन एवरेज। आप ज्यादा भी कमा सकते हैं, है ना, लेकिन एक नॉर्मली भाई बता रहे हैं। तो 50,000 यदि आप कमाते हो तो उसमें से 25 तो आपका EMI जाएगा 25 के आसपास, और बाकी का जो भी रहेगा वो आपको घर खर्चा और बाकी तो आपको और भी सेविंग करना पड़ेगा। गाड़ी में भी खर्चा लगता है, गाड़ी में तो खर्चा लगता है। और 50,000 कमाए तो पूरा 50,000 बच गया, ऐसा नहीं, गाड़ी में भी खर्चा होता है जी। अगर आप सेकंड में लोगे तो मैं तो सेकंड में लिया तो खर्चा हो रहा है मेरा। हाँ, नहीं न्यू भी लेंगे तो खर्चा तो होगा ही ना, हाँ, क्योंकि हर 10,000 पे तो सर्विसिंग करानी ही है गाड़ी, जी सर, है ना। जी। नई गाड़ी जो है 60,000 तक ठीक है, उसके बाद तो टायर चेंज करना है, क्लच प्लेट चेंज करना, और भी कई सारी चीजें होती है जो चेंज करनी पड़ती है। तो इसलिए अभी आपको क्या लगता है कि अर्टिगा गाड़ी लेना चाहिए ओला उबर के लिए? सर मैं बताया ना, मेरा यही चॉइस था कि मैं नहीं, आपकी चॉइस थी, हाँ, हाँ। है ना, आपकी चॉइस थी, मतलब अच्छा हाँ, मतलब एक ड्राइवर देखिए जो सर, कमाने के लिए लेना चाहता है। अगर वो ड्राइवर पहले से है या पहले से कहीं काम कर चुका है तो उसके लिए फिर नई ले लो, नई अर्टिगा, क्योंकि मैंने पुरानी लिया तो मैं इसमें थोड़ा सा काम आ रहा है। काम आ रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आ रहा है, सब आ रहा है काम। टायर का आ रहा है, क्लच प्लेट का भी आया, इसका CNG उसका CNG का, हाँ। इंजेक्टर, पंखे उंखे का सब काम आया। क्लच प्लेट में नया था तो क्लच प्लेट भी चला गया था मेरे से। तो मतलब आप वो हिसाब से लीजिए कि आपको मतलब नया का अगर पैसा है तो नया ले लीजिए, अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप पुराना देखो, लेकिन सही से देखो, अच्छी देखो, अच्छी कंडीशन देखो। नहीं, पर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि एक ड्राइवर को, अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि हम अर्टिगा ले क्या, तो अर्टिगा के लिए इतना काम है? काम तो है सर, देखो काम है अर्टिगा, लेकिन अर्टिगा में आप कितना बहुत सारा काम है। इन ड्राइव पे जाओ ना, आउट स्टेशन उठाओ, कहीं भी उठाओ, पूना, सतारा, नासिक, लोनावाला, खेड़, कोलाड, आप कहीं का भी लो, सूरत, सब जगह का आपका इन ड्राइव पे है, आउट स्टेशन का है इन ड्राइव का, लेकिन है उस पे अवेलेबल रहता है। उबर पे नहीं रहता, उबर ओला पे नहीं रहता। वो किसको देगा? जिसका रेटिंग अच्छा रहेगा उसको देगा। हमको हमारा जैसा रेटिंग, हम नए हैं तो जे आप नए आ रहे हैं तो आपको नहीं मिलने वाला वो सब उबर ओला में, आप स्टेशन आउट स्टेशन वो सब नहीं आएगा। आप नए ड्राइवर हो, आपको कस्टमर भी कम रेटिंग देंगे तो उससे आपका और घटता चला जाएगा, आपको फिर नहीं मिलेगा उस पे, जैसे मेरे साथ हुआ है फिलहाल। जी जी। हाँ। मतलब भाई जो है, इनका पुराने वीडियो देखोगे तो आप समझेगा भाई को गाड़ी कुछ भी चलाना नहीं आता था। नहीं आता था। गाड़ी लिया और खुद ऐसा चलाया गाड़ी। हाँ। लेकिन अभी पूरी तरह से एक्सपीरियंस हो गया गाड़ी चलाने का। जी सर। तो अभी कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं अभी दूर दूर जाते हैं। दूर दूर जाता हूँ मैं अभी कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ। तो भाई बोल रहे हैं कि आपको लेना है तो ले सकते हैं, अर्टिगा लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अर्टिगा में इतना ओला उबर में काम नहीं, भाई ज्यादा से ज्यादा इन ड्राइवर में कर काम। ओला उबर के भरोसा आप जो है अर्टिगा लोगे तो उसमें आप फंसोगे, क्योंकि आपको जो है नहीं मिलेगा। अगर आप नए ड्राइवर हो तो आपको आउट स्टेशन का नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका रेटिंग गिर जाएगा। आप नए ड्राइवर हो, आप जब गाड़ी चलाओगे, आप अर्टिगा ले लिए तो गाड़ी चलाओगे तो आपको कस्टमर रेटिंग अच्छा थोड़ी देगा, कम ही देगा ना। आपको चलाने नहीं आता, आप ब्रेक ऐसा ले रहे हो, वैसा ये वो घुमा रहे हैं, आपको नहीं तो रेटिंग कम देंगे। वो पूरा 5 नहीं देंगे आपको, 4 देंगे, कोई 3 देगा, कोई 2 ही, कोई तो 1 ही देता है। जी जी। हाँ, तो उसमें आपका रेटिंग कम हो जाएगा। जब आपका रेटिंग कम हो जाएगा तो आपको आउट स्टेशन नहीं मिलेगा। और इसमें कैसा रहता है कि बहुत सारे कहना, अभी अर्टिगा वाले बहुत सारे हो गए, मतलब बहुत लोगों ने गाड़ी ली है अर्टिगा, और इसमें बुकिंग वही आदमी करता है जिनको कम से कम ज्यादा लगेज होता है ना। ज्यादा लगेज होता है तो इसमें क्या, 4 के ऊपर होते हैं हाँ, तो लोग करते हैं। 4 के ऊपर रहेंगे ना, या फिर 2 जन भी रहेंगे, लेकिन लगेज ज्यादा है ना तो इसका पीछे जो है ना, पीछे का सीट फोल्ड करके उसमें बहुत सारा बैग रख सकते हैं। तो ज्यादा लगेज है या फिर 5 जन लोग हैं तो ही अर्टिगा लोग बुकिंग करते हैं। और अर्टिगा की बुकिंग स्टेशन पे
बड़े बड़े स्टेशन पे हाँ। और एयरपोर्ट पे ही लगते हैं। हाँ। और कभी ऐसा बाहर जाने के लिए कोई बड़ा फैमिली रहेगा तो अर्टिगा के बुकिंग्स वैसे ही कम आते हैं, कम आते हैं। है ना। तो वो सब सोच के जो है गाड़ी लेना चाहिए। इसीलिए भाई इन ड्राइवर में कैसा है ना, इन ड्राइवर में कैटेरिया, इन ड्राइव में कैसा है, आउट स्टेशन में तो लाइन लगी है, लिस्ट लगा है, आप हाँ। कौन सा उठा लो कौन सा, लेकिन उसमें इन ड्राइव में थोड़ा प्राइस के हिसाब से अपना उठाना, क्योंकि उसमें कम भी रहता है। अब यहाँ जी, से जी। पूना जाएंगे तो कोई 1500 डालता है, कोई 2000, कोई 2400 डालता है, कोई 1800 डालता है, कोई तो 1200 में भी जी डालते हैं और लोग जाते हैं। जी जी। तो इसके लिए प्राइस कम हो रहा है, क्योंकि उधर से जो पूना से आते हैं मुंबई से जब 1200 रुपए का ट्रिप उठा लेते हैं वो लोग, तो वो लोग लेके चले जाएंगे, उनको पड़वरेगा। तो अब 1200 का यहाँ से पूना लेके जाओगे तो उतना तो खर्चा ही है अर्टिगा का। तो मतलब तो इन ड्राइवर में कैसा रहता है कि गाड़ी जो है, ओला उबर में कैसा है कि उबर गो, प्राइम और एक्सेल का ट्रिप होता है, लेकिन इन ड्राइवर में ऐसा नहीं होता। आपको सभी भाड़े दिखेंगे, सभी भाड़े दिखेंगे। आपको परवड़ेगा, जो आपके पास गाड़ी है उस गाड़ी के अनुसार अगर आपको परवड़ेगा तो आप ट्रिप एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ। नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, जी। है ना। तो भाई इसीलिए भाई के पास अर्टिगा है, तो अर्टिगा से उनको जो परवड़ता है वो भाड़ा लेता हूँ, कम वाला नहीं लेता हूँ मैं अभी। जी हाँ सर, उसमें लाइन लगा रहता है, मतलब लेकिन लाइन लगा रहता है, लेकिन वो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का भी बताता है ड्राइवर, मतलब पिकअप। हाँ पिकअप। अच्छा, तो वो हिसाब से बताता है वो, उसमें लाइन लगा रहता है, लगातार लगा रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही बजेगा फिर उसके बाद नहीं बजेगा, उसमें कम से कम 8-10 ट्रिप मुंबई के अंदर रहता ही रहता है। उसमें से आपको जो चाहिए वो उठाओ। अच्छा अच्छा जी। और उबर में क्या, जो बजेगा वही आप उठाओगे, उसमें जी। तो लाइन लगा रहता है, आपको कौन सा उठाना है कौन सा नहीं, आपको वो चॉइस मिलता है मतलब। और उसमें रेटिंग वोटिंग का कुछ नहीं है, तुम्हारा रेटिंग कम हो या ज्यादा है तो आप ये नहीं उठा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो चाहिए वो उठाओ। इन ड्राइवर में सुना है बहुत लोग प्राइवेट गाड़ी भी चलाते हैं। हाँ, कैसा है वो लोग प्राइवेट करते हैं। मतलब जिसका येलो हाँ, प्लेट नहीं गाड़ी है। झोल करते हैं। झोल ये करते हैं कि उनका इन ड्राइवर को जो आईडी बनेगा वो तो येलो प्लेट का ही बनेगा, पर जी। उसमें ड्राइवर क्या चालाकी करते, येलो गाड़ी का बना लेते और फिर जब पर्सनल गाड़ी। कस्टमर बुलाते तो फिर अपना दूसरा गाड़ी लेके जाते जो जिसका नहीं है, तो बात कर लेते फोन पे, उस पे डायरेक्ट फोन नंबर आ जाता है इन ड्राइव पे। जी जी जी। वो उबर में ऐसा नहीं है, उबर में आप फोन नहीं कर सकते कस्टमर को, और उसमें तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है, सर हमारे पास दूसरी गाड़ी है तो हम जा सकते हैं। तो हाँ, वो सब हो जाता है, वो सब हो जाता है इन ड्राइव पे। तो हाँ। उसमें थोड़ा आपको सेफ्टी कैसा है किसमें? इन ड्राइवर में? इन ड्राइव में सेफ्टी उफ्टी के उसमें मतलब कुछ है ही नहीं, अपना उठाओ और जाओ, ऐसा है उसमें सेफ्टी उफ्टी का तो भाई मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुलिस है उसमें, लेकिन उतना नहीं है। उबर में सबसे ज्यादा सेफ्टी के मामले में उबर सबसे ज्यादा है, ये बात है। उसमें तो आपको नंबर नहीं मिलेगा कस्टमर का, इसमें तो डायरेक्ट नंबर मिल जाता है, आप बात कर लो, आपको कितना पैसा चाहिए उससे बात कर लो। हम जैसे पूना का उठाए तो पूना का उसमें कम ज्यादा भी होता है, वो सब अलग है। और उसमें टोल तो खैर आउट स्टेशन का सभी का अलग रहता है, लेकिन इन ड्राइव में आप अपने हिसाब से उठाओ। ओला उबर में ऐसा नहीं है। ओला उबर में आपको ट्रिप चाहिए तो आपको वेटिंग करना पड़ेगा, और कभी कभी लगेगा कभी कभी नहीं नया लगेगा। ड्राइवर को उसमें तो मिलता ही भी नहीं है। मैंने 6 महीने से जो है इतना इंतजार कर रहा हूँ मिले, लेकिन मैंने बताया ना, मैंने नया ड्राइवर था तो रेटिंग कहाँ से जाएगा? सही रेटिंग नया ड्राइवर को नहीं जाएगा भाई। आप अगर नई गाड़ी ले रहे हो और सोचो कि मुझे अच्छी रेटिंग मिल जाएगी, नए ड्राइवर हो आप, तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप एक्सेल गाड़ी ले लिए और फिर नए ड्राइवर भी हो और फिर आपको रेटिंग बाहर भी जाना है तो नहीं देगा, फिर आपको वही गो का मारना पड़ेगा। गो पहले आप नया आईडी बनाएंगे तो आपको सब देगा, प्रीमियर देगा, एक्सेल देगा। गो का बंद करने का पहले मेरे पास ऑप्शन था जब मैंने नया आईडी बनवाया अपनी गाड़ी का। फिर उसके बाद प्रीमियर गायब कर दिया, प्रीमियर में अच्छा भाड़ा मिलता था वो भी गायब कर दिया। फिर उसके बाद मेरे से ये भी ले लिया जो मैंने उबर गो का ऑप्शन आता था, उस पर चलाओ जब चाहिए तो बंद कर दो, वो भी खत्म हो गया। इतना बचता है। अब बताओ 30 किलोमीटर का 300 रुपये मिल रहा है, अब उस पर क्या उठाऊं मैं? 30 किलोमीटर का 300 मिल रहा है, उस पर मैं क्यों उठाऊं? लेकिन वो बचता रहता है क्योंकि उस पर ऑप्शन नहीं है बंद करने का मुझे। जी जी। तो बहुत, और उस पर क्या रहता है मालूम है,
मेरा रेटिंग कम होता रहता है। अब नहीं उठाऊंगा तो एक्सेप्ट कम होता है। एक्सेप्ट रेट बहुत कम हो जाता है। मेरा 2% है, सोचो उबर को का 2% है। अब क्या करूं मैं, क्या उठाऊं? 100-200 का भाड़ा नहीं उठाओ तो कम होता रहता है। जी जी। और रेटिंग तो कस्टमर जो देते वो भी कम है, मेरा 66 है। और तो आउट स्टेशन के लिए कस्टमर कैसे अच्छे नहीं थे क्या? कस्टमर अच्छे रहते हैं, सब कुछ लेकिन अच्छा। सुनो, बोलते नहीं पर स्टार नहीं, रेटिंग देते हैं। अच्छे से बात करेंगे आपसे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, आप उनको खूब अच्छे से लेके जाएंगे। लेकिन जब रेटिंग देने के टाइम आएंगे ना, वो अपने हिसाब से ही देंगे। कभी ऐसा आप ये मत सोचो कि मुझे 5 ही देंगे। वो लोग अपना दे, उनको जो अच्छा लगता है वही देते हैं। आप जी, कितना जी। भी उनको एसी में लेके जाओ, अच्छे से 2-3 किलोमीटर और इधर उधर बोलेंगे तो लेके जाओगे, लेकिन वो अपने हिसाब से लास्ट में दे देंगे। जी जी। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा ना कि मुझे किसने कितना कम कितना दिया, दिया, कितना किसने किसने, कौन हाँ। कम दिया, नहीं जी, मालूम जी। पड़ेगा आपको। आपको ऐसा कस्टमर मिले जिन्होंने आपको खुशी से एक्स्ट्रा पैसे दिए? बहुत सारे कस्टमर रहते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत सारे तो नंबर भी मांगते हैं कि अपना नंबर दे दो, जब भी मेरे को बुकिंग लगेगा तो मैं आपको जी, फोन जी। करूंगा, तो मैं दे देता हूँ। तो ऐसा कॉन्टेक्ट बनाए हैं आपने? हाँ है, लेकिन बताया ना अभी 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो इतना मेरे पास प्राइवेट भाड़ा नहीं आता है। जी जी। जो भी आता है इन ड्राइव से मैं जाता हूँ ज़्यादा। जी जी जी। सही। और गाड़ी कैसा है चलाने में, अर्टिगा गाड़ी? गाड़ी तो मस्त है सर। मस्त गाड़ी है। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के लिया अर्टिगा, लेकिन जी। इसमें खर्चा आया मेरे को, क्योंकि सेकंड हैंड में सेकंड हैंड लिया था और मैं ड्राइवर भी नया, तो खर्चा आया है, बहुत खर्चा। बहुत बोलेंगे तो ठीक ठाक है। 50-60 हजार तो आया ही होगा जी। 6 महीने के अंदर। सेकंड हैंड गाड़ी लेंगे तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। खर्चा आया है। जी जी। जी। और इसमें माइलेज वगैरह कैसे देते हैं सीएनजी में? सीएनजी का कैसा है सर? बार माइलेज का कोई भरोसा नहीं। अभी आप मुंबई में चला रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हो तो 10 का भी नहीं देगा। आप अगर रोड खाली है तो फिर आपको 20 से ऊपर तो मुंबई में नहीं देगा, मुझे नहीं लगता। जी, जी। लेकिन हाईवे पे जाएंगे तब 25-26 तो जितना कर रहा है कंपनी, लेकिन एसी बंद करके जाएंगे तब देगा वो 25-26। आप एसी में लेके जा रहे हो तो 18-20 से ज्यादा उम्मीद मत करो। आपने एक बार सीएनजी फुल किया, कितने में होता है फुल? 650 इतना होता है, 600-650। अच्छा। हाँ, तो 650 में कितने किलोमीटर तक जाती है गाड़ी? 150 प्लस? मैं देखो 650 रुपए का सीएनजी भरता हूँ, या 600 का भी। जैसे ये प्रेशर नहीं रहता है तो 550 का भी आता है। वो तो सीएनजी पेट्रोल पंप पे आप कहाँ जा रहे हो, कौन से पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, उनका सीएनजी खत्म होता है तो जी प्रेशर कम हो जाता है। अब मैं जैसे प्रेशर मुंबई में ही अच्छा मिलता है, बाहर तो नहीं अच्छा बाहर मिलता, अच्छा हाँ। नहीं मिलता। और सबसे कम मुंबई में ही पैसा है 1 किलो केजी, मतलब 1 केजी का 75 रुपए। आप उधर जाएंगे, क्या बोलते, सतारा जाएंगे, पूना जाएंगे, पूना में 10-10 रुपए, 15 पूना में तो 85 रुपए केजी है। उसके और जाएंगे तो 93 है, 91 है, 95 भी है केजी। जी जी। तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आप भाड़ा लेके जा रहे हैं, फिर उधर से मेरे को सीएनजी कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा, वो सब सोचना पड़ेगा आपको। जी जी। हाँ। उसके हिसाब से ट्रिप लेना चाहिए। अब मैं जैसे एक सीएनजी भराया तो यहाँ से मैं पूना चला जाऊंगा, चेंबूर से पूना चला जाऊंगा एसी में, एक सीएनजी में चला जाऊंगा। और अगर बोरीवली से दहिसर, कांदीवली से, अंधेरी से लेके गया तो फिर नहीं जाएगी गाड़ी, क्योंकि यहीं 1-1.5 घंटा लग जाता है। निकलते मुंबई से निकलते ही 1-1.5 घंटा लग जाता है ट्रैफिक में, तो आधा सीएनजी तुम्हारा उधर ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा ओपन अगर देखते हैं मुंबई से लेकर पूना जाने में, तो एक बार आप फुल करते हैं, हाँ। तो यहाँ पर फुल किया आपने मुंबई में और पूना गए, तो कितना यहाँ पर डंडी रहता है सीएनजी का? पूना जाते जाते खत्म हो जाता है भाई। चेंबूर से भराता हूँ। चेंबूर से जो कस्टमर रहते हैं ना, तो पूना जल्दी पहुँचते हैं। आप अगर भाईंदर से, बोरीवली, अंधेरी, कांदीवली से लेंगे तो फिर आपको वासी पहुँचते पहुँचते आधा चला जाता है। एसी में गाड़ी रहेगा तो आधा चला जाता है, फिर आप पूना नहीं पहुँच सकते, फिर लोनावाला तक ही खत्म हो जाएगा फिर आपका। हाँ, ठीक है। और कुछ बताना चाहते हैं सब्सक्राइबर को? हाँ, सर का चैनल देखो, सर का वीडियो अच्छा बताते हैं। इसके लिए मैं सर का सब वीडियो देखता हूँ, और उनसे ही उनका वीडियो देख के ही मैंने गाड़ी खरीदा है। उनके ही बोलने पे, उनके मतलब हर वीडियो देख के। तो सर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट्स करें। जी जी। सर अच्छा वीडियो बताते हैं। ये इनसे मेरा मतलब बात होता ही रहता है। हाँ,
तो अच्छा मतलब इनका वीडियो अच्छा रहता है, सब डिटेल बताते हैं। बाकी और आपको दूसरे वीडियो वाले बताएंगे तो उसमें पैसा ज़्यादा बता देंगे, 10,000 रुपया 5,000 रुपये डेली कमाता हूँ, वो सब गलत है, वो सब नहीं कमाते। आप कमाने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इतना आसान नहीं, मेहनत भी है। पहले तो मैं बोल दिया था कि मेहनत का मैं पहली वीडियो में लेकिन जब ऊपर का पसीना नीचे तक आता है ना, जी जी तब जी। मालूम पड़ता है। तो मेहनत तो है, लेकिन मेहनत थोड़ा सा मतलब आप सोचते हैं, पहले भाई भी सोचते थे मेहनत करेंगे, हाँ। लेकिन थोड़ा मेंटली स्ट्रेस भी होता है और हाँ। पैर भी दुखता है, बैक पेन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। हाँ। और इसीलिए- नींद बहुत आती है, गाड़ी चला के सर जाएंगे ना घर पे, नींद बहुत इसीलिए आती गाड़ी है। में ना हमेशा ऐसा कुछ हैप्पी डेंट वगैरह ऐसा कुछ आप चबा सकते हो ना, ऐसा रखने का। नहीं, घर पे जाएंगे जब सोएंगे ना तब बहुत नींद आएगी, फिर उठने का मन नहीं करता, इससे होता है। जी जी जी। हाँ। तो बहुत धन्यवाद आपका, आप आए जी और वीडियो बनाने का मौका दिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जी सर। इसीलिए आपका बहुत धन्यवाद। जी सर। और आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी ने पूरा वीडियो देखा है। वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइए। भाई ने अपना ओपिनियन बताया है, आपका ओपिनियन या आपकी सोच अलग हो सकती है, आपको भाई के अनुसार ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है, थोड़ा आपका अलग सोच है, आपके साथ शायद थोड़ा अलग भी हो सकता है। लेकिन आपको वीडियो अगर भाई की बातें अच्छी लगी, समझ में आए, तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।